राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मेष लग्न वालों का केतु अगर है प्रथम से षष्ठ भाव में तो कैसा प्रभाव देगा। ठीक है, पहले तो केतु समझ लीजिए कैसा ग्रह है। केतु एक भ्रमित ग्रह है और अचानक से जो भी करता है वो अचानक से करता है। रहस्यमयी ग्रह है ये और छाया ग्रह है। ठीक है, तो इनका अपना कोई, और एक तो ये है कि इसका सिर नहीं है, ये अंदर से अंतर्मुखी होता है, तो इसकी जो है सिर नहीं है। तो और एक तो ये भ्रम में बहुत डालता है। मान लीजिए केतु यहाँ पे है, ठीक है, मेष लग्न है आपका, लग्नेश आपके मंगल हैं, ठीक है, उसमें केतु का प्रभाव। अब लग्न में ही आपके केतु बैठ गए तो क्या करेंगे, एक तो आपको असमंजस में डालेंगे। निर्णय लेने में आप जो है बहुत सोच विचार करेंगे लेकिन सही समय पर निर्णय नहीं ले पाएंगे। केतु लग्न में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता है। एक तो ये अलगाव वाला है ग्रह, ठीक है, और ये अध्यात्म की तरफ ले जाता है, अध्यात्म के लिए अच्छा है केतु ग्रह। और मंगल घर में है लग्न में, तो जो है ये अध्यात्म के लिए अच्छा है। बाकी आपको भ्रमित करेगा, कुछ चीज़ें अचानक से करेगा, आपका नेचर में भी जो है बदलाव आते रहेंगे। तो ये जो है इसका सिर नहीं है, धड़ है। आपने कहानी तो सुनी होगी राहु केतु, तो ये बहुत अच्छा प्रभाव लग्न में नहीं देता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकता है आपको, जो है सोचने समझने की समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, निर्णय जल्दी ना ले जा पाना। और यहाँ से दृष्टि सप्तम में डालेगा तो आपके वैवाहिक जीवन में भी तालमेल बहुत सही नहीं रहेगा। वैचारिक मतभेद, थोड़ा अलगाव वाली स्थिति और थोड़ा सा ये प्रॉब्लम में डालेगा। फिर पंचम दृष्टि आपके संतान भाव, उसमें भी आपको संतान होने में विलम्ब और होते टाइम भी समस्या हो सकती है। सर्जरी वगैरह हो गई उसके बाद भी वैचारिक मतभेद, अलगाव, तो यहाँ पे भी दृष्टि डाल के अच्छा नहीं करता। फिर इसकी सातवीं दृष्टि आपकी बता दी, सप्तम भाव वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम। फिर नवम भाव में पिता संबंधी प्रॉब्लम, भाग्य में थोड़ी सी रुकावटें, पिता का स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, पिता से मतभेद वाली स्थिति, ये देगा। इसकी तीन दृष्टियाँ होती हैं। अब मान लीजिए केतु यहाँ पे बैठ गया तो ये भी आपका वाणी है, कुटुंब है, धन है, तो इनमें समस्याएं देगा। ये विरक्ति वाला ग्रह है और शुक्र के घर में है, तो शुक्र वैसे भी थोड़ा सा भोग विलास उसका है और ये विरक्ति का है, तो इसमें भी धन संचय करने में दिक्कत, कुटुंबों के साथ तालमेल में दिक्कत, वाणी में थोड़ा सा जो है आपके कभी कभी वाणी बहुत उग्र हो जाएगी, क्रोध में आ जाएंगे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा नहीं। फिर केतु की यहाँ पे प्लेसमेंट, तो क्या होता है कि 2 और 3 में राहु उच्च के माने जाते हैं और केतु उनके विपरीत नीच के, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं। छोटे भाई बहनों के साथ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जिस जिस चीज़ का है ना, छोटे भाई बहन का है, छोटी यात्राओं का है, यात्राओं में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी, थोड़ा सा साहस में आपके जल्दी निर्णय ना ले पाना और साहस में कमी, आलस, तो ये चीज़ें यहाँ पे। फिर 1 2 3 4 5, पाँचवीं दृष्टि वैवाहिक में आपको बता ही दिया। 6 7, साथ में वही पिता के साथ प्रॉब्लम। 8 9 लाभ में भी थोड़ी सी रुकावटें, वो थोड़ा सा वो रहेगा लेकिन लाभ के लिए फिर भी ठीक है। फिर मान लीजिए आपका केतु में चौथे घर में, ये आपका भूमि भवन, वाहन, माता का सुख, परिवार, मानसिक सुख, इनमें तो उथल पुथल रहेगी। आपका स्थायी मन नहीं रहेगा। आप किसी एक ऐसे उधेड़ बुन में ही खोए रहेंगे, निगेटिव ही सोचेंगे और थोड़ा सा ये माँ के स्वास्थ्य में, माँ के साथ संबंध, मानसिक सुख, उसमें सारी प्रॉब्लम ये यहाँ पे भी करेगा। फिर मान लीजिए, अच्छा ठीक है, यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा। अचानक से परेशानी आना, सर्जरी, दुर्घटना, चोट,
तो थोड़ा सा अध्यात्म के लिए फिर भी सही है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा। 5वीं 6 7 फिर यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम कैरियर में, फिर 8 9 फिर यहाँ पे जो है, हालांकि कुछ कुछ ठीक है अध्यात्म को उसके लिए, लेकिन हाँ व्यर्थ का खर्चा, थोड़ा सा व्यय अधिक होना, दवाई, हॉस्पिटल, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा। फिर मान लीजिए केतु पंचम भाव में है, 1 2 3 4 5, फिर वही पिता के साथ 6 7 8 9 लगन पे दृष्टि डालेगा, फिर वही भ्रमित और उसकी स्थिति देगा, है। तो ये जो है 5वें भाव में भी अच्छा नहीं, संतान के लिए भी अच्छा नहीं होता है। संतान से मतभेद, संतान से दूरी, संतान को कष्ट, होने में कष्ट, और जो है प्रेगनेंसी की टाइप अगर लेडीज़ की है कुंडली तो उसमें दिक्कत, गर्भपात वगैरह, तो ये समस्याएं आ सकती हैं। मान लीजिए अब यहाँ पे है केतु की स्थिति, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा संघर्ष बढ़ा देगा, थोड़ा सा फिर भी यहाँ पे थोड़ा ठीक होता है। 6 8 12 में थोड़ी सी कुड़ ग्रह की पोजीशन फिर भी सही है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसके बुध कहाँ पे हैं, केंद्र में है, त्रिकोण में अच्छी पोजीशन में है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी तो इन समस्याओं में थोड़ी कमी हो जाएगी। इतना फिर वो नहीं रहेगा, धीरे धीरे संघर्ष वो तो देगा, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। अगर इसी पे कोई बुरा प्रभाव पड़ गया, पाप कर्तरी या अंशबल में कम या बुरे और किसी ग्रह की दृष्टि, तो फिर चीज़ें और बिगड़ भी सकती हैं। तो आज मैंने आपको 1 से लेकर 6 भाव तक केतु अगर है तो क्या फल देगा इसके बारे में बताया है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।